यदुनाथ सिंह का जन्म 1926 में खजूरी, जो शाहजहांपुर ज़िले में है, उस गांव में हुआ था और वह अपने माता पिता के 8 संतानों में से तीसरे संतान थे। उनका गांव के स्कूल में चौथी तक शिक्षा चली। उसके बाद ज़्यादातर टाइम वो खेती और गांव में कुश्ती बिताई। प्रारंभ से ही चरित्र के प्रति अत्यंत जागरूक भी थे। शीघ्र ही उनका नाम हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी पड़ गया। 21 नवंबर 1941 को राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में उनकी भर्ती हुई। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद राजपूत रेजिमेंट की पहली बटालियन में पोस्टिंग हुई। यदुनाथ सिंह ने दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया और शौर्य तथा नेतृत्व गुणों को अच्छी तरह से निभाया। उन्हें नायक का दर्जा मिला और टुकड़ी का कमांडर बनाया गया। आगे चलकर उन्होंने तेंदर में युद्ध के उच्च कोटि का हिम्मत और दृढ़ता दिखाई, जो आने वाले समय में सभी के लिए प्रेरणा बनी। 6 फरवरी 1948 को तंगधर की दूसरी चौकी जो सामने पड़ती थी पर दुश्मन ने पूरे जोर शोर से हमला किया। इस चौकी पर स्थित रक्षा टुकड़ी का नेतृत्व नायक यदुनाथ सिंह कर रहे थे। छोटी सी चौकी पर मात्र 9 जवान तैनात थे और परिस्थितियां बड़ी विकट थीं। दुश्मन ने एक के बाद एक करके हमले किए और उनके सिपाही भारी संख्या में लहरों की तरह झुंड में आते रहे। पहला झुंड चौकी तक आया, पर नायक यदुनाथ सिंह ने अपने शौर्य व नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हुए अपनी छोटी सी टुकड़ी की सहायता से दुश्मन को रोका और साथ ही बुरी तरह दिग्भ्रमित भी किया। उसके 4 सिपाही घायल हो गए थे, पर यदुनाथ सिंह ने अपने सैनिकों को पुनर्गठित किया और अगली मारकाट के लिए तैयार हो गया। अपने ठंडे दिमाग और हिम्मत की सहायता से उसने अपने सैनिकों को अगले हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। अगला हमला दुश्मन ने पूरी दृढ़ता के साथ किया और इस बार भी पहले की अपेक्षा उनकी संख्या भी दोगुनी थी। इधर बहुत कम संख्या में होने के बावजूद नायक यदुनाथ सिंह ने नेतृत्व में सभी घायल हो चुके थे। नायक यदुनाथ सिंह का दायां हाथ भी घायल हो चुका था, पर उसने गनर से ब्रेन गन ले ली और दुश्मन चौकी की दीवार तक पहुंच गया था। पर यदुनाथ सिंह ने एक बार फिर जोश दिखाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपने साथियों को प्रेरित करता रहा। उसकी मारक क्षमता इतनी भीषण थी कि दुश्मन की होने वाली जीत हार में तब्दील हो गई। दुश्मन के खेमे में अफरा तफरी मच गई कि वह अपने मृतक साथियों के 100 और घायल साथियों को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। इस जगह पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए अद्वितीय पराक्रम के लिए अनेक पदक दिए गए, जिसमें राजपूत रेजिमेंट के नायक यदुनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। हे सैनिक, अब विश्राम करो, युद्ध समाप्त हो चला। युद्ध क्षेत्र में लड़ने का सपना समाप्त हो चला। ऐसी नींद सोवो जो टूटना नहीं जानती। का परिश्रम और रात्रि का जागरण समाप्त हो चला। हे सैनिक, अब विश्राम करो।